नमस्कार। हम लोग हैं प्रकृति की गोद में, माँ की गोद में। ये जो है ये प्रकृति आप लोग देख रहे हैं, यही हमारी माँ है। और मैं आपको बहुत खुशी के साथ ये बताना चाहता हूँ और बहुत स्पष्टली ये करना चाहता हूँ कि प्रकृति जो है, धरती जो है, वो हमारी माँ है। हम लोग इसको ऐसे जान सकते हैं कि जो चीज़ें हमें आँखों से दिखाई दे रही हैं, हम भगवान की जो पूजा करते हैं ना, वो मूर्ति जो निकलती है, जो मूर्ति जो बनाई जाती है, वो भी हमारी प्रकृति धरती माँ से निकलती है। तो धरती जो है वो हमारी माँ है और यही हमारा भगवान है। जितनी चीज़ें हम आँखों से देखते हैं, ये सब इस मिट्टी से निकलता है। हम जितना कुछ खा रहे हैं वो सब मिट्टी से निकल रहा है। और हम जब मर जाएंगे ना, तो हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो जहाँ से हमारा जन्म हुआ है वो है प्रकृति, और प्रकृति ही वास्तविक हमारा ईश्वर है। प्रकृति ही हमारी पालनहार है। प्रकृति ही हमको सब कुछ देती है। सब कुछ A to Z जितना कुछ हमको मिल रहा है वो इस प्रकृति से, इस धरती माँ से मिल रहा है। तो हमें इसे बचाना चाहिए। कई लोग प्रकृति को, पेड़ों को काटने में लगे हुए हैं, कचरा फैलाने में लगे हुए हैं, पन्नियाँ फैलाने में लगे हुए हैं। और ये प्रकृति बचाओ आंदोलन हमको इसकी घर से शुरुआत करनी चाहिए। कोशिश करें कि हम पन्नियों को कचरे के डिब्बे में ना फेंकें। प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति ही ईश्वर है। अगर कोई ये कहता है और कि ईश्वर दूसरा कुछ है, ऐसा नहीं है, उनको भ्रम हो गया है। क्योंकि अगर हम वैज्ञानिक भाषा में भी बात करें तो भी प्रकृति ही हमारा भगवान है। और आज जो कुछ देख रहे हैं उसके हिसाब से भी बात करें तो हमारी पालनहार जो है वो प्रकृति है। आज जिस मोबाइल से वीडियो बन रहा है ना, वो भी इस प्रकृति, इस मिट्टी से ही निकला हुआ है, वो कहीं बाहर से नहीं आया। यानी कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि जितनी चीज़ें हम लोग आँखों से देखते हैं ये सब मिट्टी से निकली हैं, ये हमारी धरती माँ से निकली हैं। सब कुछ, जितनी चीज़ें हम घर पर देखते हैं, तो हमें इसे समझना होगा, अपने थॉट्स को लगाना होगा। आज हम उस भगवान की बात कर रहे हैं जिसे हमने देखा ही नहीं, जिससे हम कभी मिले ही नहीं, और जो हमें खाना खिला रहा है, जो हमको सब कुछ दे रहा है, उसको हम भगवान मानने के लिए, ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं। तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि प्रकृति के बारे में सोचें, इस नेचर के बारे में हम सोचें कि ये हमें कितना कुछ देता है, ये हमारा कितना ख्याल करता है। आज जो सांसें हमारी चल रही हैं ना, वो इसी प्रकृति की वजह से चल रही हैं। और हम बात कर रहे हैं भगवान की, ईश्वर की। तो इससे बड़ा ईश्वर दूसरा कौन हो सकता है? ये सवाल हमें खुद से पूछने की ज़रूरत है और इसे बचाने की ज़रूरत है। आज हमें खुद से कोशिश करने की ज़रूरत है। प्रकृति ही सब कुछ है। धन्यवाद। मैं हूँ विष्णुकांत शर्मा, गांधीवादी संगम से, ग्वालियर। धन्यवाद।